जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान के भाग थर्ड का आर्टिकल 19 का स्टडी स्टार्ट किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारे संविधान ने क्या राइट्स दिया है, स्वतंत्रता का राइट्स, जिसके बारे में बात करा था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सिटीजन को राइट्स देता है, जो 6 राइट्स हैं। उसी तरह से 19 क्लॉज 2 स्टेट को राइट्स देता है, जिसमें स्टेट को राइट है कि जो नागरिक हैं उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 में, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, यानी पूर्ण राइट नहीं है। सरकार चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से सरकार प्रतिबंध लगाएगी, और इसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इसकी स्टडी की गई है। अब वो देखते हो क्या क्या है, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। वो ये है कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, उसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, संघ बनाने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यूनियन संगठन बनाने का अधिकार है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं, मूवमेंट है, कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, और कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दिया गया है। आज का जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर के 6 तक की बात की गई है। हम लोग उनकी बारीकियों को समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। इसलिए हमने अभी फ्रेश कर लिया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो जो 6 अधिकार हैं, और उस 6 अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। किस कारण से होगा, इसके बारे में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कह रहा है। ये कहता है कि कुछ फैक्टर हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये मनमर्जी नहीं होगा। प्रतिबंध यानी राज्य को अधिकार है कि प्रतिबंध लगा सकती हैं, लेकिन मनमर्जी नहीं होगा, विवेकपूर्ण होगा, यानी कानून सम्मत होगा। और किन आधार पे होगा वो कानून सम्मत? वो कहता है रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी फॉर द पर्पसेस मेंशन्ड इन द क्लॉज 2 to 6, यानी क्लॉज 2 से 6 तक में इसका वर्णन है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 से 6 तक में इसका वर्णन है कि किस कारणों से रिस्ट्रिक्शन हमारे स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाए जाते हैं। आगे कहता है द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब यही है कि संविधान ने जहां सरकार को अधिकार दिए हैं, वो अधिकार सरकार मनमर्जी न कर ले, इसलिए उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। कहता है टेस्ट फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये जो रिस्ट्रिक्शन होगी रीजनेबल होगा, और रीजनेबल का मतलब सामान्य अर्थ में है कि कानूनी होगा। यानी जो हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रेस का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, इस पर प्रतिबंध अगर लगेगा तो कानून के अनुसार से होगा, न कि कार्यकारी एग्जीक्यूटिव के आदेश से आएगा। यानी जो हमारी कैबिनेट है उसके आदेश से नहीं होगा, हमारी जो विधायक है उसके आदेश से नहीं है, बल्कि इन्होंने जो कानून बनाए हैं उसके आधार पर होगा।
आकी मनमर्जी न होगी। आगे देखते हैं, फिर आगे कह रहा है कि ये जो अधिकार होगा सिर्फ सिटीजन को है, यानी देश के नागरिक को है, विदेशियों को नहीं है। तो एक बात तो यह आई कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उस पर प्रतिबंध जो लगेगा वो रिजनेबल होगा, यानी कानून सम्मत होगा। दूसरा कह रहा है कि सिर्फ सिटीजन को है, ये जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो सिर्फ सिटीजन को मिला है, विदेशियों को नहीं मिला है, यानी विदेशियों पर प्रतिबंध है। सिटीजन में ओनली नेचुरल पर्सन। एक बात यहां और आ गई कि सिटीजन वो है जो नेचुरल है, नॉट लीगल पर्सन। लीगल का मतलब होता है कंपनी कारपोरेशन भी सिटीजन है, लेकिन वो लीगल है, उसे नहीं है, ये सिर्फ सिटीजन को है। इसलिए कहता द राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19 आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन नॉट टू द एलियन। एक प्रतिबंध हो गया कि ये जो गारंटेड किया गया है सिर्फ सिटीजन के लिए है। अब आगे देखते हैं, आगे कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम लोगों ने बात किया है स्वतंत्रता का अधिकार में कि हमें बोलने का अधिकार है, आप बोलिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी बोलेंगे उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। आपकी ये जो राइट्स होंगे, कहता है एक्सप्रेस व्यूज ओपिनियन एनी इशूज थ्रू एनी मीडियम, बोल करके, लिख करके, प्रिंटिंग करके, पिक्चर देकर, फिल्म बनाकर, मूवीज, इशारों से, ये सब बोलना है, सब अभिव्यक्ति है। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट टू प्रोपगेट और पब्लिक ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू एडवर्टाइज और ब्रॉडकास्ट है, राइट टू एक्वायर एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन है, राइट टू फ्री डिबेट एंड ओपन कॉम्पिटिशन है। यानी आप अभिव्यक्त करिए, संचार करने का अधिकार है, अपनी बातें रखने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार है, मीडिया का अधिकार है, बोलने का, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, डिसमिनेट इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ओपन कंपटीशन में बात विवाद में बहस कर सकते हैं, और आपको चुप रहने का भी अधिकार है, प्रोपगेट पब्लिक ओपिनियन है, राइट टू रिमेन साइलेंट है, राइट ऑफ वोट्स है, वोट देने का अधिकार है। ये सारे अधिकार ऐसे हैं जो हर नागरिक जानता है, लेकिन अध्ययन का केंद्र बिंदु लेकिन ही है, जो कहता है कि नहीं, आपको व्यक्ति का तो अधिकार है, लेकिन वो रीजनेबल कारणों से, यानी विशेष कारणों से उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वो प्रतिबंध कैसे आएगा? एक है कि आप संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अगर आपकी अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन है वो देश की संप्रभुता के विरुद्ध है, तब उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट का सुरक्षा के बारे में कोई सूचना है, अभी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, विदेशी राज्य से मेरा जो संधि समझौता चल रहा है उसके बारे में भी, सूचनाओं के बारे में आपको सरकार चाहे तो आप उसे बोलने से रोक सकती है, प्रेस करने से रोक सकती है, प्रिंट करने से रोक सकती है। पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ता है आपके बोलने से, अभिव्यक्त करने से, आने जाने से, तो ये रोके जा सकते हैं। मॉरलिटी, नैतिकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना है, डिफेमेशन है, एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस का मतलब है कि आप बोलते हैं लेकिन बोलकर भड़का रहे हैं, आप दंगा फसाद करना चाहते हैं, तब इस पर भी प्रतिबंध है। और ये जितने भी प्रतिबंध होंगे वो रैशनल होगा, मतलब कानूनन होगा। फिर आगे देखते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आप संगठन बना सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध भी इसमें है
कि आप जो संगठन बनाएंगे अनआर्म्ड होगा और पीसफुली करना है। लेकिन जो भी संगठन बनाएंगे उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये क्या है कि स्टेट में इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी देश सिस्टम आपको रीजनेबल कंडीशन लगा सकती हैं कि जो असेंबल कर रहे हैं उससे पब्लिक इंटरेस्ट का खतरा नहीं हो, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का खतरा नहीं हो, देश की एकता अखंडता व्यवस्था उस संगठन को प्रभावित ना करता हो, वो चैलेंज नहीं देता हो। फिर आगे देखते हैं कि आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया है, राइट टू एसोसिएशन। आप कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनाएं, लेकिन कोई भी संगठन बनाएं वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो पब्लिक इंटरेस्ट, कानून व्यवस्था, मॉरलिटी, नैतिकता, सोबर्निटी, संप्रभुता, इंटीग्रिटी, अखंडता मे बी इम्पोज्ड ऑन द राइट बाय लॉ, इन सारी चीज का विरोध करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस। आर्टिकल 19 में हम लोग ने पढ़ा है कि हमें कहीं भी आने जाने का अधिकार है और रिसाइड करने का अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। बहुत सारी चीजों में आप स्वतंत्र रूप से आ नहीं जा सकते। जैसे है कि अंडमान में एक जगह है, उसका नाम है सेंटिनल, और जो सेंटिनल है वहां पर एक जनजाति है सेंटेनी, सेंट्रली जनजाति है, वो प्रोटेक्टेड है। तो उसके लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि आप वहां पर स्वतंत्र रूप से हम लोग वहां पर नहीं जा सकते, सरकार से परमिशन लेनी होती है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वो इनर लाइन परमिट, यानी वहां भी जाने के लिए आपको परमिट लेना होगा। आप स्वतंत्र रूप से जैसे यूपी बिहार राजस्थान में आते जाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ओडिशा में भी कुछ अनुसूचित जनजाति है, उधर भी आप नहीं जाएंगे। जब भी जाएंगे, चूंकि उन्हें सरकार ने प्रोटेक्ट किया है, तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज 5 अ स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज राइट्स बाय लॉ, लेकिन वो कानून से होगा, फॉर जनरल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। यहां पर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब का है, जो अनुसूचित जनजाति है, जाति नहीं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए हमें नॉर्थ ईस्ट में जाने के पहले, क्योंकि जनजाति लोग हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है और आपको स्वतंत्र रूप से आने जाने नहीं है और न वहां सेटल कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। तो इनर लाइन परमिट मिलता है। फिर आगे देखते हैं, वो है हमें संविधान ने स्वतंत्र रूप से व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार दिया है, लेकिन आप कोई व्यवसाय करिए, स्वतंत्र है, कोई व्यापार करिए, स्वतंत्र है, ट्रेडिंग करिए, लेकिन उस पर भी राज्य यानी सरकार प्रतिबंध कानून लगा सकती है, कुछ शर्तें रख सकती है। तो इसे सिंपली समझिए कि कहता है गारंटी टू ऑल सिटीजन राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। बड़ा सिंपल है कि कोई व्यवसाय वाणिज्य करिए, बट हाउएवर द स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी राज्य सरकार रिस्ट्रिक्शन कर सकती है एज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी। इसे आप ऐसे समझिए, अगर हमें स्वतंत्र रूप से व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार है तो चलो हम डॉक्टर बन जाते हैं, एक क्लिनिक खोल लेंगे, डॉक्टरी कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन हो गई कि बिना एमबीबीएस के आप डॉक्टर नहीं हो सकते, बिना लॉ पढ़े लॉयर नहीं हो सकते। तो ये कहता है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे जो जनरल इंटरेस्ट में, प्रोफेशन के इंटरेस्ट में सही नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि
आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिला है, उस फंडामेंटल राइट्स को सरकार रीजनेबल कारणों से प्रतिबंध लगा सकती है, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से 6 तक है, जिसे ब्रीफ में हम ये समझ सकते हैं कि देश की एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से संदर्भित बहुत सारे कारणों पे सरकार हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसे कानून प्रतिबंध लगाएगी। दैट्स ऑल।